PL/SQL हो सकता है, SQL हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब रही बात कि हमें जावा में अगर प्रोग्राम लिखना है या किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो हम एक आईडी यूज़ करें या फिर नोट पैड में लिखे टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करें। दो ही ऑप्शन है। तो चलिए आईडी हमारे पास मान लेते हैं कि नहीं है। अगर आईडी है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक इनहांस इन्वायरमेंट है। आईडी का मतलब क्या हुआ? सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जितने रिक्वायर्ड टूल्स हैं उन सारे टूल्स को अगर एक सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर दिया जाता है तो उस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईडी। आईडी का फुल फॉर्म भी वही होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब बहुत सारे आईडी हैं, लाइक अगर हम C++ का कोडिंग सीखे होंगे तो हम लोग डेवलपर C++ यूज़ करते थे, कोड ब्लॉक यूज़ करते थे, टर्बो से यूज़ करते थे। तो जावा की कोडिंग के लिए हम लोग नेटबिन्स या इक्लिप्स यूज़ करेंगे, है ना? तो हर लैंग्वेज के हिसाब से हम लोग अलग अलग आईडी का यूज़ करेंगे। तो आईडी भी हमारे पास अवेलेबल है, चाहे तो इसके थ्रू भी करेंगे जो बहुत आसान होता है। अगर थोड़ा सा हम स्टार्टिंग फेज में हैं तो मुश्किल दौर से ही गुजरे ताकि हर एक चीज़ की समझ हो जाए। अब जैसे मान लो कोई किसी बच्चे को हमेशा गोद में ही रखे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या हो जाएगा? अपाहिज हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को हर एक कमांड के बारे में यही बता दे, जैसे हमने लिखा SYST, अब वो बता दिया अच्छा सिस्टम लिखना है, तो हमको याद रखने की आदत नहीं रहेगी। तो इससे बेहतर है कि हम नोटपैड का यूज़ करें जहाँ कोई सजेशन नहीं दे हमें। तो हम नोटपैड का यूज़ करके अगर कोडिंग करना चाहें तो चलिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डॉस स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि साथ में अगर रिजल्ट भी देखते जाना है मुझे तो क्या उपाय बताए थे हम? जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट भी देखते जाना है तो क्या बताए थे? फोल्डर या उस फाइल को फाइल एक फोल्डर पहले बना लेंगे। तो फोल्डर मुझे डेस्कटॉप पे बनाना है जावा प्रोग्राम के नाम से, तो क्या करना पड़ेगा? पहले CD डेस्कटॉप पे जाना पड़ेगा। अब इस डेस्कटॉप पे आ गए, अब इधर MKDIR और मान लीजिए जे प्रो के नाम से हमने क्या बना दिया? फोल्डर बना दिया। अब इस फोल्डर को हम ओपन कर लेते हैं, जे प्रो वाले को। अब जो भी हम काम करेंगे इसके अंदर सेव होना है। तो देखते हैं कि बाकी हम लोग इधर से जो बना रहे हैं वो यहाँ सेव हो रहा है कि नहीं होगा। साथ में दोनों को ओपन करके रखें पैरेलल। और आप लोग भी अगर इसी तरीके से प्रैक्टिस करें तो हर एक चीज़ को आप बाइट बाई बाइट समझते जाइएगा, कंफ्यूजन ना रहेगा। अब मुझे नोटपैड या कोई भी एप्लीकेशन खोलना है तो हम डायरेक्ट डॉस में लिख सकते हैं। अगर सपोज हमें नोटपैड की जगह पे वर्डपैड खोलना है तो हम वर्डपैड भी लिख सकते हैं। अगर मुझे नोटपैड खोलना है तो हम यहाँ पे क्या लिखें? नोटपैड लिखेंगे। अब उसके बाद फाइल का नाम देंगे। तो चलो हम लोग लास्ट से ही चलते हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट से। हमारा टारगेट ये था कि जावा का अगर हम कोई प्रोग्राम बनाएं तो उस प्रोग्राम में जो हम प्रोग्राम को रन करते वक्त एज अ आर्गूमेंट डालें उसको वो कंप्यूट करके हमें रिजल्ट शो कर दें, जिसे बोला जाता है कमांड लाइन आर्गूमेंट। अब इसको समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकली इसी बात को समझने के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? नोटपैड, और मान लो मैंने लिखा यहाँ पे कमांड लाइन आर्गूमेंट्स, है ना, CAG कमांड लाइन आर्गूमेंट्स डॉट जावा। चलेगा? यस कर लें। हमने फाइल का डेस्कटॉप पे बना। अच्छा, तो डेस्कटॉप पे बना है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। कॉपी CD जे प्रो ना। अब यहाँ वही चीज नोटपैड और क्या सोचे हैं? डॉट जावा। यस। अब देखें यहाँ पे आ गया हमारा फाइल। शुरुआत कहाँ से करते हैं? यहाँ तो सबसे पहले यहाँ शुरुआत करते हैं हम लोग पब्लिक क्लास। हाँ, एक क्लास बना रहे हैं। तो क्लास किस नाम से बनाना पड़ेगा? जिस नाम से सेव किया बनाया है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? क्लास, और उसके बाद कैड
यही होगा ना। Yes. लेकिन जावा ये कहता है कि जो आपका पब्लिक क्लास है उसके पहले एक एक्सेस स्पेसिफायर यूज कीजिए, और उसके लिए आप क्या कीवर्ड यूज कर सकते हैं, Public. पब्लिक, प्राइवेट या प्रोटेक्टेड। सो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, पब्लिक क्लास CAG। अब क्लास का बॉडी शुरू करेंगे, और यहाँ हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेन की बॉडी मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। क्या लिखना पड़ेगा इधर, मेन फंक्शन क्या है, पब्लिक है, स्टैटिक भी है, और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो वाइड में लिखेंगे। और ये एक टेक समथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का होता है ना, तो ये क्या टेक करता है, क्या लेता है, String. तो एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट लेता है। सो हमने लिखा स्ट्रिंग, और ये जो आर्गुमेंट लेगा वो एक एरे टाइप का होगा। स्ट्रिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंडिंग विथ अ नल कैरेक्टर। स्ट्रिंग का क्या डेफिनेशन होता है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर एंडिंग विथ नल कैरेक्टर इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। तो अगर स्ट्रिंग टाइप का आप कोई बना रहे हो वेरिएबल, तो उसका कुछ नाम होगा ना, तो उसका नाम क्या होता है इधर, args। तो हमने यहाँ पे डाला। अब हमारा टारगेट बस यही है इस प्रोग्राम में कि यहाँ जो भी मैं जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करूँ, अभी इसको चलो मैंने यहाँ से सेव करा, सेव कर दिया, और अब इसे हम करते हैं कंपाइल। तो कंपाइल करेंगे तो क्या बनाएगा, बाइट कोड। तो कंपाइल करने के लिए इधर जावा का कंपाइलर, जावा को कॉल करना पड़ेगा, जावा, और उसके बाद फाइल का नाम cat.java। अगर कोई एरर नहीं रहेगा तो ये कंपाइल होगा, कोई एरर नहीं था, कंपाइल हो गया। और कंपाइल होने के साथ एक क्या बना दिया, क्लास यहाँ देख भी सकते हो, नीचे है जावा फाइल, ऊपर में क्या है, क्लास फाइल। कहाँ पे दिख रहा है, अगर नहीं समझ पाए तो यहाँ देख सकते हैं, जहाँ अभी पॉइंट क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये जावा फाइल था, अरे क्या है आपका क्लास फाइल, राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसे अब रन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जावा, और फाइल का नाम, जावा एक एप्लीकेशन लॉन्चर है, फाइल का नाम क्या था, कैट, ठीक है। और यहाँ उसके बाद CAG के बाद मैं चाह रहा हूँ कि कुछ भी यहाँ पे डाल दूँ, लाइक मैं 4 डालूँ, स्पेस 5 डालूँ, 6 डालूँ, इन सब का सम करके बता दे, जो भी नंबर मैं डालूँ। क्या मुझे कोई भी रिजल्ट यहाँ रिटर्न किया, नहीं, कुछ भी रिटर्न नहीं किया। समझा, क्वेश्चन ये दिया हुआ था कि प्रोग्राम को रन करते वक्त, नहीं कि रन करने के बाद, रन करते टाइम जो हम आर्गुमेंट डाल रहे हैं वही कहलाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। ऐसे जनरली आप क्या करते हो कि रन करने के लिए आप जावा और उसके बाद फाइल का नाम लिख करके एंटर करते हो। इसके बाद आपसे अगर कोई कुछ क्वेरी आता है तो वो कमांड लाइन आर्गुमेंट नहीं है। कमांड लाइन आर्गुमेंट कहने का मतलब प्रोग्राम को रन करते वक्त आप जो पैरामीटर पास कर रहे हो वो पैरामीटर क्या है, यही कमांड लाइन आर्गुमेंट है। और यही मैंने बोला था कि जितना भी वैल्यू रन करते वक्त प्रोग्राम को डाल दें, है ना, रन टाइम वहां पे साफ है लिखा हुआ, तो उन सारे नंबर को ऐड करके ये सम रिटर्न कर दें। यही क्वेश्चन था आपका। ये करना सर, पहले जितना नंबर का सम करना है वो नंबर डालना नहीं, फिर सारा अगर वो रहता तो हम रन टाइम नहीं लिखते, हम तब लेते इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ ऑल नंबर इन बिटवीन 1 एंड नंबर, ऐसा कुछ क्वेश्चन होता जो पहले था भी, ऐसा एक क्वेश्चन था, लेकिन उसमें हम थोड़ा ट्विस्ट डाल दिए थे कि सिर्फ सम का या इवन नंबर का सम निकाल। वो इसलिए दिए थे ताकि वहां हम ब्रेक और कंटिन्यू का यूज कर सके, इसके लिए वो ट्विस्ट डाले। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं इधर, चलो तो ये तो प्रोग्राम, अभी इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है, तो नोट पैड, और क्या प्रोग्राम का नाम था अपना, CAG डॉट प्रोग्राम खोल लीजिए। अब यहाँ हम क्या चाह रहे हैं कि कोई जो नंबर डाला जाए उसका वो सम कर दे। तो ऐसा करने के लिए तो हमें एक आउटपुट फंक्शन पहले लगाना पड़ेगा, तब तो समझ में आएगा कि काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो आउटपुट के लिए क्या फंक्शन होता है? सिस्टम System डॉट आउट डॉट Print प्रिंट एलएन। अब इसमें सिस्टम क्या है? Class. क्लास। आउटपुट आउट क्या है? ऑब्जेक्ट। और प्रिंट एलएन क्या है? function फंक्शन है। अब क्या प्रिंट करना है मुझे? sum तो हमें प्रिंट करना है किसकी वैल्यू को? ARGS में जो वैल्यू स्टोर होगा। अब चूंकि ये हमारा ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है बना हुआ, इसी वेरिएबल में मुझे वैल्यू अगर लेनी है तो क्या कर सकते हैं हम? अच्छा चलो, इसको पहले अभी न्यूमेरिक में कन्वर्ट नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि उसका वैल्यू सिर्फ प्रिंट हो जाए, जो भी इसका वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा? जो भी वैल्यू है वो हम प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? एक लूप चलाना पड़ेगा ना। तो चलो यहाँ एक हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इंट आई। और यहाँ क्या करेंगे उसके बाद? फॉर एक लूप चला देते हैं। फॉर क्या चला देते हैं? एक लूप चलाते हैं। आई कहाँ से शुरू होगा? 0 मान लो आई 0 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा? तो आई इज लेस देन, और उसके बाद इधर एक हम लोग फंक्शन यूज करेंगे, क्या? स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के। किसका लेंथ निकाल लेंगे? string के हाँ, तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए इधर एक फंक्शन यूज करते हैं। पहले ही दिन बताए थे जब तुम लोग जब पहली बार शुरू किया था क्लास में, क्या फंक्शन होता है बताओ? length नाम का एक फंक्शन हाँ। length नाम अगर वही C++ का होता है या C का होता है तो strlen होता है, यहाँ क्या होता है? length लेंथ होता है। तो यहाँ किसका लेंथ निकालना है मुझे? ARGS का ARGS डॉट length LENGTH। लेंथ इज लेस देन ARGS डॉट लेंथ। और चूंकि ये फंक्शन है तो लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? पैरांथेसिस। और उसके बाद क्या करना है? आई को बढ़ाते जाना है। और यहाँ प्रिंट किसको कर लेंगे हम? ARGS को आई I को ना। I यहाँ प्रिंट किसको कर लेंगे हम लोग? I ARGS आई को। क्या प्रिंट कर लेंगे यहाँ पे? ARGS, और ब्रैकेट में क्या डालेंगे? ARGS आई को। ARGS आई क्यों? क्योंकि वेरिएबल का नाम क्या है? ARGS है, और उसके किस इंडेक्स के वैल्यू को? ARGS अगर एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है तो उसमें तो मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे ना, हर ब्लॉक में कुछ वैल्यू जाएगा, हर वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो मुझे किसे प्रिंट करना है? उसकी वैल्यू को ही ना प्रिंट कर लेना है। लेकिन ARGS अगर सिर्फ लिखेंगे तो बेस एड्रेस पे जो रखा गया होगा, मतलब ARGS 0 इंडेक्स पे जो रखा होगा उसको सिर्फ प्रिंट कर देगा। लेकिन जब ARGS आई लिखेंगे तो I के एड्रेस पे जो भी जितना भी हम वैल्यू डालेंगे, मतलब इसका लेंथ डायनेमिकली बनेगा। ये जो हमारा एरे बनेगा ARGS के नाम से, उसका साइज वही होगा जितना कि उसमें हम आर्गुमेंट डालेंगे। जितना हम, अगर मान लो कि हम लिखते हैं हाय हेलो, तो कितना बनेगा? 2 ही बनेगा ब्लॉक। अगर हाय हेलो के बाद हाउ लिखते हैं तो 3 ब्लॉक बनेगा। अब जो भी होगा वो कैसे काउंट होगा? तो लेंथ के हिसाब से, और हर बार उसे प्रिंट करता जाएगा। अब चलो इसका हम आउटपुट फिर से चेक करते हैं। तो आउटपुट चेक करने से पहले क्या करना पड़ेगा? कंपाइल ना। yes sir फिर से जावा, क्या था अपना नाम जी? CAG डॉट। कोई एरर नहीं रहा तो कंपाइल हो जाएगा। वेरिएबल ARGS ऑफ स्ट्रिंग टाइप। क्या गड़बड़ हुआ है? LENGTH सही है। ARGS डॉट लेंथ।
ARGS नहीं, ये तो टेक नथिंग नेचर का होता है, ये तो होता है टेक नथिंग नेचर का। जावा ARGS.len GTH length स्ट्रिंग टाइप का बनाया हुआ स्ट्रिंग का तो स्पेलिंग गड़बड़ नहीं ना है? नहीं सर, नहीं स्ट्रिंग STRNG स्ट्रिंग तो सही है। GS dot length अच्छा, कंपाइल रन करो, एरर देख लेना पड़ेगा, एरर कोड देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। Line number 6 cannot find symbol variable AGRS कहीं लिख दिए हैं। आज तो इसका जो एरर क्या दे रहा है? AGRS symbol variable AGRS कहीं हम लिखे हैं क्या गलती से? AGRS 4 के जगह कहाँ पे? for I greater less than AGRS ARGS ओ शिट, यही तो दिक्कत। ARGS क्या है? dot variable ARGS of type मेथड लेंथ वेरिएबल हाँ डॉट की जगह एल कैपिटल ऐसा तो नहीं होता है। पुराना वाला जो बताए थे वो किसके पास है? मेरे फाइल पास है, D drive डी ड्राइव में है। my Java folder my Java पास का भी Java हाँ? का आइकन बना हुआ है। 5 सेंट की अभी जरूरत नहीं ना है।
वो किए थे। ये परसेंट का यूज तब करेंगे हम जब हमें कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग को इंटीजर में, तब ना। कौन सा था? याद तो नहीं होगा। ये सब तो कमांड करके कुछ हम सेव किए थे क्या? न्यू प्रोजेक्ट स्टूडेंट टेस्ट के नाम से शायद होगा ना। 5 तारीख वाला हाँ args.length हाँ, चलो गलती से वही निकला है, args डॉट लेंथ, एकदम सही लिखा गया है। ठीक है, ये तो तुम इसी की बात कर रहे हो ना, परसेंट। ये परसेंट तो तब लेंगे ना भाई जब कन्वर्ट करना होगा, तब ना, जब हमें टाइपकास्ट करना पड़ेगा, इसकी तो जरूरत है ना। और फंक्शन तो सही है लिखे हैं यार, जीएस कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है। कल यही हो रहा था, एक बैच में एक लड़के को लाइनक्स सर्वर पढ़ा रहे थे, IPv4 लिखना था, वो IP4 लिखा हुआ था, अब भी गायब था। 3 बार उसको देखा, रन ही नहीं कर रहा है कोड, क्या दिक्कत है भाई। लास्ट में बोला चल रुक, घूम के आने दे। घूम के आए, देखे एक एक वर्ड कैरेक्टर को मिल रहा है, लगा अरे यहाँ भी ही छूटा हुआ है। वैसा ही कुछ हमारे प्रोग्राम में भी है अभी वाले में। अगर इसमें देखा जाए तो फंक्शन का नाम लेंथ है या स्मॉल में ही है, और ये है। चलो एक चेंजेस करेंगे अभी हम लोग। वेयर इज दैट? हम लोग सी में ये इसके ऊपर बना रहे हैं, डेस्कटॉप के। क्या ये वाली फाइल है ना? ये जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इसको हटाते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एल को स्मॉल ही करेंगे। ठीक है, argsi। अब इसको सेव किया हमने, और यहाँ आकर के फिर से हम उसे कंपाइल करते हैं। चल गया। गलती ये था कि हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ था, लेंथ में पैरेंथेसिस डाला हुआ था फंक्शन को समझ करके, बट ये जो लेंथ फंक्शन है वो विदाउट पैरेंथेसिस इसमें पास होगा। अब इसमें हमें नेक्स्ट क्या करना है, अब रन करना है। तो रन करने के लिए हमने इधर लिखा जावा, और क्या फाइल का नाम था, डॉट जावा, और उसके बाद कुछ आर्गुमेंट डालना शुरू कर देंगे। अब जैसे आर्गुमेंट हमने डाला रजनीश, NEE लिखते हो, रजनीश, विवेक, प्रिंस, चंदन। अब ये क्या बोल रहा है, नॉट फाइंड और नॉट मेन क्लास। ओ, तो यहाँ जावा थोड़ी हो, जब लॉन्च कर रहे हैं तो एक्सटेंशन ही ना। देखो तो ये सारा नाम प्रिंट कर दिया, जो भी आर्गुमेंट डाल रहे हैं वो प्रिंट कर रहे हैं। अब इस बार आर्गुमेंट में और एक डाल देते हैं रवि, तो एक और बढ़ गया। तो ये कहलाता है कमांड लाइन आर्गुमेंट। अब कमांड लाइन आर्गुमेंट पॉसिबल किसके थ्रू हुआ, तो ये पॉसिबल हुआ हमारा इसके थ्रू ना, किसके थ्रू, इस args वेरिएबल के थ्रू। तो ये क्यों लिखते हैं उसका भी जवाब यही है कि हम चाहे तो इसमें वैल्यू कमांड लाइन की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें फंक्शन यूज करना पड़ेगा लेंथ। अब रही बात कि इसमें रन करते वक्त मान लिया जाए कि इसके जगह पे कुछ नंबर हम डाल के देखते हैं, लाइक 10, यही सवाल भी था मेरा, 30। ये क्या किया, वो उसको प्रिंट करके छोड़ दे रहा है। वो इसको क्या करके छोड़ देना है, हम चाहते कि नहीं इसको सम कर दें, तो आप बोल भी सकते हैं, अभी पूरा आपके पास है अभी बोलने का, कि इसलिए इसको प्रिंट करके छोड़ दे रहा है क्योंकि हम तो सारे एलिमेंट्स को प्रिंट ही करवाने को बोले हैं, इसको सम करने को कहाँ बोले हैं, मैंने बोले हैं। अच्छी बात है, तो क्यों ना यहाँ ऐसा करते हैं कि इधर सम नाम का एक वेरिएबल लेते हैं और उसको इनिशियली इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से, क्या। अब उसके बाद हम हर बार चाहेंगे कि वो क्या होता जाए, सम करता जाए, और लास्ट में उसको प्रिंट कर दें। सही है ना? तो सम करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस
क्या I सम प्लस आई, सम प्लस I आई। और उसके बाद यहाँ ARGS आई को नहीं प्रिंट करके किसको प्रिंट कर लेंगे हम, sum यहाँ प्रिंट कर लेंगे सम को। लेकिन क्या ये काम करेगा? नहीं, ये कॉन्कैटिनेट कर देगा। क्यों कॉन्कैटिनेट करेगा? क्योंकि अभी ये किस String है। डेटा टाइप, स्ट्रिंग है ये। तो स्ट्रिंग पे कभी भी अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता है, कॉन्कैटिनेशन होता है। तो यहाँ अगर हम दोबारा पहले तो कंपाइल करना पड़ेगा, वापस से इसको हमने कंपाइल किया। अब इसके बाद जब रन करने की बारी आई, टेन 20 30 क्या किया, कुछ 3 लिख करके कॉन्कैटिनेट करके छोड़ दिया। अब इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे तो प्रॉपर रिजल्ट मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, इस बार हम कुछ और ज्यादा डाल देते हैं, कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसी के लिए सर पास। इसके लिए ही पार्सेंट यूज होगा। और यही देखो यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को भी मिला के देख सकते हो। इसी के लिए मैंने क्या यहाँ पे लिखा है, ये तो ठीक है सम नाम का लिए हो, लेकिन यहाँ सम में जो असाइन करोगे आई को, उसके साथ क्या होना चाहिए? in पहले integer कन्वर्ट dot करके आना चाहिए, कन्वर्ट करके ना आना चाहिए। चलो, तो अगर हम यहाँ से लिख देते हैं अभी सिर्फ ARGS और इसमें आई को पास कर देते हैं। अब जरा आउटपुट चेक करते हैं, थोड़ा आउटपुट डिफरेंट आएगा, लेकिन पहले क्या करेंगे, इसको कंपाइल किया, क्या sum plus ARGS मिल जाएगा। अब एरर आया? क्या आया एरर? A string cannot be converted into। int तो अब यहाँ कन्वर्जन रिक्वायर्ड हुआ। yes sir अच्छा, ऐसा एरर क्यों आया है? प्रिंस बताएगा? बताओ जी, तुम ही बताओ, ऐसा एरर क्यों आया है? क्योंकि सम में है इंटीजर वैल्यू और ARGS आई में है string वैल्यू। value। तो स्ट्रिंग कभी इंटीजर के साथ जुड़ेगा? नहीं, नहीं जुड़ेगा। अगर हम बोलेंगे कि प्रिंस में 2 जोड़ो, तो क्या बोलेंगे? दो प्रिंट प्रिंस में क्या 2 जोड़ेंगे? हम बोलेंगे कि हाँ 2 में 4 जोड़ो, तो पहले जोड़ोगे। वही बात ये भी कंफ्यूज कर रहा है। तो इसको पहले क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। किसमें? इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक रैपर क्लास का यूज करना पड़ता है। इसके लिए जावा में कॉन्सेप्ट है रैपर क्लास का। तो एक रैपर क्लास का यूज करना पड़ेगा और वो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? इंटीजर डॉट पार्सेंट। अब इंटीजर का आई क्या होगा? कैपिटल इंटीजर डॉट, फ्लोट में करना है तो फ्लोट डॉट हाँ पार्स फ्लोट, बिल्कुल। इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ इंटीजर डॉट पास इंट में पास किसको कर देंगे? किसी आर्गुमेंट्स को, ARGS आई को, है ना। अब इसको क्या कर दें, हम सेव कर ले और उसके बाद फिर से क्या करेंगे? कंपाइल कंपाइल। एरर नहीं आया। अब फिर से वही आर्गुमेंट डालते हैं। इस बार देखो तो सही आया क्या? अब हम जानबूझ करके कुछ और बढ़ा देते हैं। हमारा टारगेट यही ना था कि जब बढ़ाते जाओ वैसे वैसे क्या होता जाएगा। मतलब हमें ये लिमिट ना करें कि कितना नंबर डालना है, यही ना टारगेट था। अब बताओ कि कौन सा लाइन इसमें आपको समझ में नहीं आया। इसको मैं थोड़ा फुल कर देता हूँ। इनफैक्ट अगर नहीं दिख रहा होगा इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको ये कर रहा हूँ। अब बताइए कि इसमें कौन सा लाइन नहीं समझ में आया। ये तो एक क्लास बनाना हुआ। जावा एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो यहाँ तो बिना क्लास बनाए हुए कुछ कर नहीं सकते हो, क्योंकि क्लास किसी ऑब्जेक्ट का क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। क्लास क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट का? ब्लूप्रिंट होता है। मतलब एक ऑब्जेक्ट का कैसा रूपरेखा होगा वो हम जिसके थ्रू डिक्लेयर करते हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास कहलाता है। तो बिना क्लास बनाए तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर नहीं सकते थे। तो आपने एक क्लास बनाया CAG के नाम से। और CAG क्यों? क्योंकि फाइल का नाम हमने पहले CAG ही रख लिया था। तो फाइल का नाम जो होगा उसी नाम से मेन क्लास बनेगा आपका।
मेन क्लास कहने का मतलब कि और भी इसमें क्लासेस बनाए जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है। एक क्लास क्या हो सकता है आपका, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, तो ये आपका एक्सटर्नल है। इसके अंदर मतलब क्लास के अंदर भी आप क्लास बना सकते हो, तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा इंटरनल क्लास। ये क्या कहलाएगा, इंटरनल क्लास। अब इसका भी अपना एक बॉडी होगा। तो ये इंटरनल क्लास आप प्राइवेट बना रहे हो कि पब्लिक बना रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन आप एक्सटर्नल क्लास जो बना रहे हो वो क्या होना चाहिए, पब्लिक। आप मेन क्लास किसको बोलते हैं, तो जिस क्लास की बॉडी में मेन फंक्शन होता है वही कहलाता है हमारा मेन क्लास। तो जो मेन क्लास का नाम होगा वही फाइल का नाम होना चाहिए, सीधी सी बात। सही है यहाँ तक? क्लास को इंटरनल जो क्लास हम लोग बनाए वो बाय डिफॉल्ट ही होता है। हाँ, कुछ नहीं लिखे तो डिफॉल्ट रहेगा, अगर नहीं तो लिख सकते हो पब्लिक प्राइवेट। डिफॉल्ट रहेगा तो बाहर से एक्सेस होगा ना, पब्लिक क्लासेस से बाहर से। हाँ बाहर से एक्सेस होगा। ये वाला लाइन तो समझ रहे हो, वेरिएबल बनाए थे, ये क्या लूप चलाए थे, लूप में आई को इनिशियलाइज किए 0 से, कब तक चलेगा, जब तक की लेंथ होगा, मतलब जितना वहां पे हम लोग आर्गुमेंट डालेंगे। और ये इंटीजर डॉट पासवर्ड क्यों किए, चेंज कन्वर्ट करने के लिए किसको, स्ट्रिंग आई में जो स्ट्रिंग वैल्यू था उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए, फिर यहाँ पे इसको प्रिंट कर ली। और कौन सा प्रोग्राम नहीं बना, बोलो, अब वही बताएंगे। इसमें से और कौन नहीं बना, सोचो जल्दी बताओ, सोचो, आ रहे हैं। जो नहीं बना वही बताइए ताकि आगे का टॉपिक बना सके, और बाकी इधर से ट्राई करना है। वो नहीं करते। कौन सा प्रोग्राम नहीं बना था? चलो अब तो बन गया। हम तो एक दो लोग सिखा रहे थे, वो लूप ही याद नहीं है, कोई लूप नहीं, सी में लूप, सी का तो लूप याद नहीं है, सी प्लस पढ़ के नहीं लूप करना पड़े उसके बाद। जून में C++ उसमें एग्जाम में हमने जावा हाँ जून में सी प्लस करना पड़ेगा, तब तक जावा तुम्हारा खत्म हो गया ना सी प्लस प्लस, तुम्हारा हो गया ना, तुम्हारा कब तक क्लास है यहाँ पर इस बैच के साथ, इस बैच के साथ बहुत लंबा टिकने वाला है। कितना तुम्हारा सीसीए लेना है इसके बारे में, तो ये बैच के साथ थोड़ा होगा, हम लोग को भी क्या सीसीए ने पढ़ाएंगे। हम लोग के साथ अगले सेमेस्टर में क्या नेटवर्किंग मेरा पूरा नेटवर्किंग पढ़ना, पूरा नेटवर्क। पिछले बार में एक एक टॉपिक था, इसमें सारा टॉपिक एक एक चैप्टर है। अब हैकिंग तक पढ़ाएंगे तब कब तक पढ़ाएंगे, हमारा क्या पता। फाइल नहीं बचा। देखो 12 का बोर्ड नहीं दे रहे हैं तो बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहा है, करते हैं कैसे करता है रे साले। अरे भाई यहाँ जाते टाइम में क्या करेंगे, अभी यहाँ क्वेश्चन स्टडी वीडियो बन के हम एक क्लास करते उसका मेरे पास टाइम नहीं बचता है, हम इस क्लास करते जाएंगे मेरे को टाइम नहीं बचेगा। ये क्लास का रिकवर इस सिलेबस का तो क्या तुम जा कर बैठ के लगवा लिएगा ना, बिना वेंटिलेशन नहीं चलता है। नेट आते हैं जो तो सारा दिन भर में टाइम नहीं मिलता कि भाई तो सूट वो लगाए हुए हैं, वो किधर से लगाए हुए हैं? ये तो भाई तुमको खाना बनाना पड़ता है, घर पे रहता खाना नहीं बनाना पड़ता। सबसे बड़ा बात तो इसीलिए क्लास की पढ़ाई मेंटेन नहीं होगा, छाट पांच को क्लास का बाद छाट हम घर पर से लेकिन फिर हमको आने जाने का कॉस्ट ज्यादा है। थोड़ी ना कोई मतलब देखो यहाँ जाते थे कितना टाइम लगता समझता पहले, यहाँ जाते 1 बजे घर पहुँचते, 1 बजे से 12 बजे तक कितना टाइम समझ लगता है। उसके बाद क्लास नहीं करता है। नहीं सुबह में अब सारा क्लास सुबह में कर लेते हैं, क्लास आने से पहले क्लास में कर लेते हैं, अच्छा, इसलिए आके हम सोता है। इसलिए यहाँ पर नींद आता है हमको 12 बजे वैसे भी- तक गर्मी में जैसे 12 बजे जाएगा सोते हैं, ना, 5 बजे उठते हैं तो नींद नहीं है यहाँ पर। अब पूछ लेंगे क्वेश्चन, हम 3 नंबर जो लिख रहे हैं ना वो वाला। इंटेंसिव वर्क एंड तुम लोग क्वेश्चन डिसाइड नहीं किए कौन सा देखो मैंने अरे क्वेश्चन पे डिस्कस करो। कौन सा क्वेश्चन पूछना है? ऐसा करवा ले जिस पे सब डिपेंड है। अरे तीसरा नंबर करवा लीजिए ना, हाँ। सारा कहानी सब खत्म आने तीसरा नंबर, बाकी बाकी सब तो बाकी जो हो जाएगा सब तीसरे से हो जाएगा। हाँ तुम बता थोड़ा सा तुम अपना तो तुम हंसेगा। सर को तो अपना स्लाइड करो ना।
जियो का नंबर दे दो यार, आज शाम में आता है। प्रिंट टेबल ऑफ ऑल नंबर बहुत अर्जेंट नंबर फ्रॉम 1 टू द बता नंबर। देंगे फोन करके। मेरे को जियो का नंबर अपने दे दो। अरे टेबल को जैसे प्रिंट करना है तो हम 2 डाल दे 2 to 20 प्रिंट करेगा। नहीं वो 1 2 है ना, हाँ 1 से लेके मतलब 1 2 3 2 3 5 मतलब बढ़ते जैसे हम 10 डाले थे 1 से लेकर 10 तक का टेबल है। 10 तक, हाँ 1 से 10 तक में जितना भी 1 से तो 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, हाँ। कहाँ उजरा है नहीं ऐड नहीं वन परसेंट है टेबल टाइप का टेबल बनाना है उसको। इतना दिमाग नहीं है उसी प्लस में दिखा जाता है। सी प्लस में तो एक ही का ना टेबल प्रिंट कर देता है, जिसका नंबर डाल दो उसका टेबल प्रिंट कर देता है। सबसे अपना चीज पाइथन पाइथन मस्त है भाई, पाइथन पाइथन को करना है। फोन करो। मेरा भी मेन चीज वही है पाइथन। एक का मैं जानता है मेरा पाइथन नहीं पढ़ा है। डोंट केयर। तो ये लोग को 12 में पूरा इंजीनियरिंग लेवल का पढ़ाई है। हमर तो जानता है, हमको मजा आने वाला जानता है कब है जब 12 खत्म हुआ ना, 12 में अच्छा नंबर आ गया ना भाई, तो फिर जानता है ये सब पढ़ जितना पढ़े हुए हैं हम लोग को पाइथन नहीं दिया, बीसीए में नहीं दिया पाइथन बता। मजा आ जाएगा। तुम 12th का एग्जाम दो ना, उसके बाद मजा आएगा। देखो मेरा दोस्त था 12th का एग्जाम बाद दिया। सोचना आगे क्या ले। जानता है? सोचना कि मजा में और क्या क्या ऐड करें। सुनना मेरा लोग फालतू जो सब्जेक्ट इंग्लिश सब इंग्लिश पढ़ा रहा है। खेल रहे हैं सुन बताओ मेरा सुनेगा। 12th का एक दोस्त नहीं था, मैंने साथ पढ़ाता था पहले एक था कौन केवी में पढ़ता है। अरे तो पास हो गए 12th का एग्जाम दिया फेल हो गया भाई। गजब लड़का हम गाड़ी के फेल हम तो हम कार कुछ बताते नहीं। शिक्षा लैंग्वेज एकदम घोरे की पूछने पर अब घोरे हमको साइमन कमीशन हो गया कुछ साइमन गो बैक। आईसीएसई के एग्जाम देगा टेबल वाला पूछेगा ना भाई, टेबल वाला ना वहां से लेके जो किया लेकिन नाइस है कैमरा का एटिक किया रिकॉर्डिंग में अब क्या है चूंकि आदमी कंटिन्यू रिकॉर्डिंग होता है 500 भी हो जाएगा 500 600 भी जितना बात हम कर रहे हैं सब जीबी में जाएगा वो रिकॉर्डिंग। हाँ 3 नंबर क्या क्वेश्चन है रजनीश? Write a program in Java to input a number and print the sum of all even numbers between 1 and the number. एक जो नंबर इनपुट किया तो नंबर तो इनपुट ऐसे होगा नहीं, नंबर इनपुट के लिए क्या करना पड़ेगा? आई स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा डॉट util dot scanner स्कैनर यही लिखते हैं ना। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना किसको स्कैनर क्या है? तो एरर आएगा बात करेंगे तब तक। अब यहाँ क्या करना है? स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बनता है जावा में? डायनेमिक मेथड यूज करके। तो स्कैनर के बाद फिर क्या डालना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम मान लो कुछ भी लिख देते हैं स्कैन, और उसके बाद न्यू कीवर्ड यूज होता है न्यू, और फिर नाम। और यहाँ पे चूंकि हमें इनपुट कीवर्ड से लेना है सिस्टम डॉट अब इसके लिए यहाँ पे system सिस्टम डॉट इन, और यहाँ भी टर्मिनेट करेंगे इसको। अब आइए, अब इसके बाद ये इन सब की अभी कोई जरूरत है नहीं। अभी सबसे पहले एक हमें प्रिंट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, और उस प्रिंट स्टेटमेंट में हमने क्या पास कर दिया? इनपुट नंबर वाला। इनपुट नंबर, वो एक नंबर पहले इनपुट कर लेना है, और नंबर इनपुट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? इंट, और मान लो i इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे? स्कैन ना, स्कैन डॉट नेक्स्ट इन, स्कैन डॉट नेक्स्ट इन। तो ये इस तरीके से क्या कर लेगा? एक नंबर इनपुट ले लेगा। वेरिएबल कहीं डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे इन। हाँ वेरिएबल जावा में कहीं भी कर सकते हो। नंबर इनपुट लेके लिखो।
कहाँ हुआ है? 40 मिनट हो गया, यही तक छोड़ दिया, कोई आगे जोड़ा नहीं इसमें कुछ। बोलिए जोड़ा से जोड़ा। अरे तो चलो ये तो नंबर इनपुट ले लेगा। नंबर इनपुट लेने के बाद फिर क्या करना है, चेक करना है, मतलब एक लूप चलाना है, हर एक से लेके उस नंबर तक को पहले प्रिंट करना है और तब जा करके फिर उसमें इवन वाले को ऐड करें। तो पहले तो एक से लेके उस नंबर तक को तो प्रिंट करना है। तो क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, फॉर, और एक लूप चलाने के लिए वेरिएबल बना देते हैं फॉर इंट जे, इंट जे। अब यहाँ हमने क्या किया, फॉर जे असाइन 0 कि 1 से, कहाँ से असाइन कर, 0 से, और j इज लेस देन व्हाट, i तक, और फिर क्या करना है, j को इंक्रीज करते जाओ। अच्छा, और उसके बाद क्या करना है आपको, सम नाम का भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। इसमें इवेंट को सम करना पड़ेगा। यहाँ हमने एक क्या ले लिया और सम नाम का वेरिएबल लिया और उसको इनिशियलाइज किससे कर दिया, 0 से कर दिया। और एक रिमाइंडर भी ले लेते हैं, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी आगे जाकर, इवन वाले को निकालना है। और यहाँ इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस क्या करेंगे हम, सम प्लस 0, कहाँ तक, सम प्लस जे ना, सम प्लस जे। और उसके बाद अगर हम कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन सम ऑफ इन नंबर्स कुछ भी इज, और उसके बाद कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर और क्या, सम, ऐसा ही ना कुछ। चलो अब इसके बाद इसके क्या कर लेना है, अच्छा उसी में सेव कर दिए हैं, तो जावा cag.java प्रॉपर कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ जावा cag, अब ये कोई एक नंबर मांगा मेरे से, चलो मैंने नंबर इधर सपोज डाला 5, तो 1 से लेके 5 तक का जोड़ क्या होगा, 5 हो 10 होगा क्या, कितना होगा, जो 120 गजब कर रहे हैं। 5 4 9 3 5 4 12 2 14 15 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 क्या होगा, 120। 15 आना चाहिए ना, और यहाँ कैसे क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 किस हिसाब से लॉजिक उठाया है। अच्छा चलो ठीक है, अभी इवन नंबर का हम कोड ही नहीं लिखे हैं, तो कैसे यहाँ पे 10 मान लो 5 के जगह पर मैं 10 डाल रहा हूँ 40, अब ये कैसे उठा रहा है 45, हाँ 55 आएगा ना। चलो तो इसमें कहीं कुछ गड़बड़ है, अब वो गड़बड़ क्या है, पहले तो सम सही नहीं कर रहा है, मान लो कि सम क्यों नहीं सही कर रहा है, ये पहले 0 से इंक्रीज है ना सर, एक वैल्यू तो हट जाएगा, एक वैल्यू जो नंबर डाल रहे हैं उस नंबर को छोड़ के तो उसके पहले का सारा ऐड करते हैं। हाँ, जैसे कि आप 5 डाले तो 15 की जगह 10 दिया, 5 को छोड़ दिया, सर 4 का एड्रेस कर ले रहा है, 5 का एड्रेस में नहीं ले रहे, नहीं ले रहा है, यही लॉजिक है ना, इक्वल करेंगे यहाँ तो इक्वल करेंगे ना, एक छोड़ करके ले रहा है तो इक्वल डालेंगे ना, लेस देन जे जा रहा था ना, तो 5 डाल रहे थे तो 4 तक को ऐड कर रहा था। अब इसको मैंने सेव किया, फिर से इसको क्या करें, कंपाइल करें जावा और जावा कैट, चलो मान लो कि 5 डालते हैं, आ रहा है सही, कुछ नहीं लॉजिक गड़बड़ था। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, हमको ऐसा नहीं चाहिए था ना, हमें इवन नंबर्स का चाहिए, तो इवन नंबर का अगर चाहिए तो पहले तो फॉर का एक बॉडी बनाना पड़ेगा कि अब मल्टीपल लाइंस होंगे फॉर के अंदर, तो इसलिए इसका अब क्या बनाना पड़ेगा, बॉडी। अगर सिंगल लाइन था तो बॉडी लिखने की जरूरत नहीं था। अब
क्या करने की जरूरत है मुझे? हर बार इसको डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड करना है 2 से और चेक करना है कि रिमाइंडर क्या है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या? जे मॉडलो 2। और उसके बाद क्या लिखेंगे? इफ और यहाँ पे क्या डालेंगे? रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर 0 हो, अगर रिमाइंडर 0 हो तब इसे क्या करो? सम करो। इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देन सम इज इक्वल टू चलो आगे बढ़े। अब यहाँ हमने सम करने के लिए तो बोला, लेकिन कब करने के लिए बोला? जब रिमाइंडर क्या हो? 0। हर बार पहले उसको 2 से मॉडुलो डिवीजन करो और जब रिमाइंडर 0 हो तब जाकर के उसको जोड़ो, अदरवाइज मत जोड़ो। चलो अब देखते हैं, हमारा टारगेट यही था। मान लो कि हमने 5 ही डाला, 6 क्यों आया? क्योंकि तरीके से देखा जाए तो 1 2 3 4 5। अब इसमें सिर्फ इवन नंबर कौन सा है? 4 और 2, तो 6 आया। यही तो था, और कुछ तो नहीं कहने से नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास वाली बात है। जितना क्वेश्चन है उसको घर से फिर से 1 बार कीजिए, 2 बार कीजिए, लेकिन इतना पूरा होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग इनकैप्सुलेशन वगैरह शुरू करेंगे तो लंबा लंबा प्रोग्राम जाएगा। ये तो छोटा 2 लाइन 4 लाइन का कोड है सर। हाँ आइए, तो इसको करना है घर से। प्रिंस, लैपटॉप है ना तुम्हारे पास? गलत या सही जो 8-10 गो प्रोग्राम दिए सब लिख के लाना है कल। एक प्रिंस जावा के नाम से डेस्कटॉप पे फोल्डर बना लेना है और उसमें ये 10 प्रोग्राम लिख करके लाना है। सही हो या गलत उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश करना है कम से कम सब लोगों को। सबका कल पहले चेक करेंगे तो आगे पढ़ाएंगे, क्योंकि इनपुट करते जाए हम और आउटपुट नहीं आएगा तो गड़बड़ है।